हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू वन चैनल। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है फीचर ऑफ एन अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर। एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन को इस तरीके से बताया जाता है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म शुड हैव द फॉलोइंग फीचर। कुछ फीचर्स होते हैं एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर के, अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर के क्या फीचर्स होते हैं हम ये देखते हैं। सबसे पहले आता है रिटर्न। रिटर्न क्या कहता है? द ऑब्जेक्टिविटी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म शुड बी टू हैव ऑप्टिमल डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कि हर एक फर्म का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ऑप्टिमल लेवल ऑफ डेट उनकी कैपिटल स्ट्रक्चर में होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए। इतनी होनी चाहिए कि वो क्या कर सके, जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सके। ठीक है। The objective of the firm should be to have optimal debt in the capital structure which yield maximum return to the shareholder, that is to increase the return on equity with the same level of return on the assets। ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी को किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला हमें दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल्स टू रिटर्न ऑन असेट प्लस proportion of debt in the capital structure upon में proportion of equity in the capital structure multiply by return on assets minus interest multiply by 1 minus tax rate। ठीक है, corporate interest tax rate। इस तरीके से हम जो है रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड फीचर ये कहता है रिस्क। रिस्क क्या है कि द यूज ऑफ डेट नो डाउट इंक्रीज रिटर्न ऑन इक्विटी एज लॉन्ग एज रिटर्न ऑन इक्विटी इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट ऑन डेट। ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसमें कहा गया है कि इस बात में कोई डाउट नहीं है कि डेट जो है हमेशा ही रिटर्न ऑन इक्विटी को इंक्रीज करता है। किस तरीके से इंक्रीज करता है? मान लो अगर हमने क्या किया, डेट का यूज़ किया है, तो डेट का यूज़ करने से कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, उस लोन पे इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। और ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो टैक्स में से डिडक्टेबल है। ठीक है, टैक्स में से क्या है, डिडक्टेबल है। इसलिए हमें जो टैक्स है वो क्या है, ज़्यादा नहीं पे करना पड़ता, कम पे करते हैं, जिसकी वजह से जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, उनको उनकी जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज होती है। तो ये कहा गया है कि इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि डेट कहीं ना कहीं रिटर्न ऑन इक्विटी को इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। कब करेगी? जब हमारा जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो ज़्यादा होगा। किससे? इंटरेस्ट ऑन डेट से। मान लो हमने डेट का यूज़ किया और जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं वो इंटरेस्ट जो है वो कम होना चाहिए, और जहाँ पे हमने पैसा इन्वेस्ट किया वहाँ से इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न है वो ज़्यादा आना चाहिए हमारे इन्वेस्टमेंट से, हमारे एसेट से। ठीक है। However, beyond a point, the use of debt lead to increase in the bankruptcy cost, or in other word, impair the ability of the firm to serve the debt. It is termed as increase in the financial risk। हमने कहा अगर हम डेट का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। ठीक है, हमें कहीं हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जो हमारे शेयर होल्डर उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जाता है। लेकिन एक फर्म को ध्यान से जो है वो डेट का यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा अगर फर्म क्या करती है, डेट का यूज़ करती है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, डेट की रिपेमेंट करनी पड़ती है, साथ ही इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। अगर एक फर्म ऐसा नहीं कर पाई, अपनी डेट को रिपे नहीं कर पाई, तो कहीं ना कहीं वो बर्डन में आ जाएगी, वो बैंक करप्सी हो जाएगी, उसको अपना बिजनेस भी बंद करना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं एक फर्म को सोच समझ के जो है वो डेट का यूज़ करना चाहिए, ना ही ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए। एक ऑप्टिमम लेवल जो है वो होना चाहिए। However, beyond a point, the use of debt lead to increase in the bankruptcy cost, or in other words, impair the ability of the firm to serve the debt. इट इज टर्म्ड एज अ इंक्रीज इन द फाइनेंशियल रिस्क। अगर एक फर्म ज़्यादा से ज़्यादा डेट लेती है, एक कैपेसिटी के ज़्यादा बियॉन्ड जाके जो है, एक लिमिट के बियॉन्ड जाके अगर वो डेट का यूज़ करती है, तो कहीं ना कहीं उस फर्म का फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा है। द रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन द रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन फाइनेंशियल रिस्क। हम ये मानते हैं कि अगर हमारा फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिटर्न भी बढ़ रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा डेट होगा, जितनी ज़्यादा इंटरेस्ट हम पे करेंगे, उतनी ज़्यादा जो है टैक्स बेनिफिट हमें मिलेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, प्रॉफिट पे ही टैक्स देते हैं। अब प्रॉफिट जो है वो हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसमें खर्चा दिखा रहे हैं कि हमने इंटरेस्ट की पेमेंट की है, तो प्रॉफिट कम हो गया तो टैक्स हमें कम देना पड़ रहा है। दस द इंक्रीज इन रिटर्न ऑन इक्विटी इज नॉट कमेंसरेट विद द इंक्रीज इन फाइनेंशियल रिस्क एंड द फर्म वैल्यू इज डिस्ट्रॉयड। The job of the CFO is to determine that level of debt in capital structure where risk return trade-off is optimal.